नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है कि जिन्होंने फिजिकली क्लासेस अटेंड नहीं किया है उन्हें आप इंजीनियर नहीं बोल सकते। हुआ यह था, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में एक एम्प्लॉय का प्रमोशन हुआ था टू द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और उन्होंने डिग्री ऑफ सिविल इंजीनियरिंग किया था थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन मोड। तो इस प्रमोशन के अगेंस्ट एक केस फाइल हुआ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में। तो कोर्ट ने यह बोला है जो क्लासेस फिजिकली अटेंड नहीं किया है उसे आप इंजीनियर नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडरटेक नहीं किया है। क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसा डिग्री है जिसमें काफी सारे प्रैक्टिकल क्लासेस भी होता है। अब डिस्टेंस मोड के थ्रू उन्होंने प्रैक्टिकल क्लासेस कहां से लिए? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल के हिसाब से इंजीनियरिंग डिग्री थ्रू डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन एंड रेगुलर मोड को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग में थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया जाता है पर उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी साथ साथ में जरूरी है। तो अगर बीटेक जैसा एक डिग्री का डिस्टेंस मोड अप्रूव करेंगे तो ये दिन दूर नहीं है कल कोई एमबीबीएस भी कर लेगा डिस्टेंस मोड से। वैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पोस्ट ग्रुप ए सर्विस है और हरियाणा सर्विस ऑफ इंजीनियर्स ग्रुप ए पब्लिक वर्क्स बिल्डिंग एंड रोड्स डिपार्टमेंट एक्ट 2010 के हिसाब से जिन्होंने डिग्री ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिस्टेंस मोड से किया है वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जब एक गवर्नमेंट एक्ट में एक क्लियरली लिखा हुआ है तो ये प्रमोशन बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। वैसे जो 2010 का एक्ट है इट इज ऑलरेडी अंडर चैलेंज इन हाई कोर्ट, पर उसका जजमेंट अभी तक नहीं आया। अब दोस्तों वैसे बीटेक डिस्टेंस एजुकेशन वैलिड है क्या? देखिए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो सारे टेक्निकल कोर्सेज को गवर्न करते हैं उनके हिसाब से बीटेक और बीई डिस्टेंस मोड अलाउड नहीं है। बट रिसेंटली एआईसीटीई एक नया ऑप्शन लेके आया है बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल बीटेक करना चाहता है तो वो ये ऑप्शन चूज कर सकता है बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल करके, पर ये डिग्री का नाम भी वही रहेगा बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। ये आप रेगुलर बीटेक से कंपेयर नहीं कर सकते हो। वैसे बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग है। देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड ए 3-year डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम ये कोर्स के लिए एलिजिबल है। मतलब आप एक डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। नाउ दीज डिप्लोमा स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर एंट्रेंस टू द सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम। तो आप डायरेक्टली इंजीनियरिंग प्रोग्राम का या फिर बीटेक या बी का सेकंड ईयर में एंट्री कर सकते हो। तो बेसिकली बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल वालों को 1 साल का एडवांटेज मिल जाएगा। नाउ to enroll in BTech for working professional courses, you must first finish a 3-year diploma in the same field. You just need a total of 50% in 3-year diploma. ठीक है, 3-year diploma कोर्स में आपका जो मार्क्स है वो 50% से ऊपर होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम में भी बेसिकली इंडस्ट्री बेस्ड करिकुलम होगा, प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल नॉलेज भी प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे 3 साल का कोर्स है दोस्तों, टोटल 6 सेमेस्टर होगा। आजकल तो आपको पता है डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेस काफी पॉपुलर है। एवरी अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आजकल ऑफर किया जाता है डिस्टेंस और ऑनलाइन फॉर्मेट में। वैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी ये बोला है कि बीटेक रिमोट एजुकेशन इनवैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद एआईसीटीई एंड यूजीसी भी ये डिक्लेयर किया है कि बीटेक डिस्टेंस एजुकेशन इनवैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ये भी ऑर्डर किया है दैट विदाउट एआईसीटीई अप्रूवल नो कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैन रन बीटेक कोर्सेज। तो एआईसीटीई का अप्रूवल के बिना कोई भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी बीटेक कोर्सेज कंडक्ट नहीं करा सकते। पर देखिए दोस्तों, आप सबको पता है आज भी कई सारे यूनिवर्सिटीज आपको ऐसे देखने को मिलेगा जो डिस्टेंस बीटेक ऑफर करते हुए, एंड अनफॉर्चुनेटली कई सारे बच्चे इन कोर्सेज में ज्वाइन भी करते हैं। अब दोस्तों, कौन कौन से डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज इंडिया में बैंड है? देखिए, आप सबको पता है डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज की जो पॉपुलैरिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। 2018 का एक रिपोर्ट के हिसाब से 40 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज में एनरोल्ड है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटीज को रोका है कुछ कोर्सेज ऑफर करने से, और ये जो कोर्सेज है ना वो प्रोफेशनल कोर्सेज है, ये डिस्टेंस मोड के थ्रू ऑफर नहीं कर सकते। तो कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज है दोस्तों? इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, नर्सिंग, डेंटल, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड फिजियोथेरापी। तो दोस्तों दैट्स इट। आप ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जिसे एआईसीटीई बोलते हैं उनके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है
एंड ए नेशनल लेवल काउंसिल भी है फॉर टेक्निकल एजुकेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। नवंबर 1945 को एस्टैब्लिश हुआ था एज एन एडवाइजरी बॉडी। लेटर 1987 में इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, जब पार्लियामेंट का एक एक्ट या स्टैट्यूट से एक बॉडी एस्टैब्लिश होता है उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, ये बात आपको पता होगा। नाउ AICTE इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन एंड मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया में टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपर प्लान करना, कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट कराना, ये AICTE की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे दोस्तों, AICTE से रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है 25 अप्रैल 2013 का। द सुप्रीम कोर्ट सेड, as per provisions of the AICTE Act and University Grants Commission Act, the council has no authority which empowers it to issue or enforce any sanctions on colleges affiliated with the universities। देखिए, AICTE क्या है? एक नेशनल लेवल काउंसिल है टेक्निकल एजुकेशन के लिए। इनका जो रोल है वो गाइडेंस प्रोवाइड करने का एंड रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करने का, और कुछ अप्रूवल्स भी देते हैं। पर किसी भी कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटीज के साथ एफिलिएटेड है उनके ऊपर किसी भी तरह का सैंक्शंस इंपोज करने का पावर AICTE के पास नहीं है। इनका रोल इज टू प्रोवाइड ओनली गाइडेंस एंड रिकमेंडेशंस। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था। और एक बात बताऊं दोस्तों, अगर कोई टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को नया कोई कोर्स शुरू करना है तो उसमें AICTE का अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर एक चीज जरूरी है, AICTE ने जो गाइडलाइंस प्रोवाइड किया है, जो स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किया है, उन स्टैंडर्ड्स के साथ कंफर्म करना जरूरी है, पर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, दैट्स द एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।